हम्म। इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, तो इन इलास्टिक इन वन डायमेंशन तो आप लोगों ने पहले पढ़ा था ना। यस सर। जी अभी सर। इन टू डायमेंशन तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो लास्ट होती है ड्यूरिंग कोलिजन। और हम अगर मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स की बात करते हैं तो उसमें इन इलास्टिक या मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स की, और पार्टिकुलरली अगर हम इन इलास्टिक की बात करते हैं तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। तो एक्सट्रीम इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास कब होती है कि जब हमारे पास कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स जो हो वो आपस में क्या करते हैं। हमने वन डायमेंशन में भी ये पढ़ा था कि वो आपस में क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं कोलिजन के बाद। ठीक है ना। जी। आपको याद है ना इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें भी हमारे पास आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज थे वो आपस में क्या कर गए थे, स्टिक स्टेक। कर गए थे। अभी हम कंसिडर करेंगे दो रिजिड बॉडीज को या बॉल्स को जिसकी मैसेज हमारे पास m1 और m2 है, और वो मूव कर रही है वेलोसिटीज के साथ v1i और v2i के साथ। ठीक है, टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या कर रही है, मूव कर रही है। अभी हम इज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास वेलोसिटी है v1i जो फर्स्ट बॉल की है अलोंग एक्स एक्सिस है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है v2i जो सेकंड बॉल की है जिसकी मास हमारे पास m2 है। ठीक है ना। तो ये एक एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अगर आप इस फिगर को देख ले तो यहाँ पे हम हमारे पास जो है m1 बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है, और जो m2 है हमारे पास, ये हमारे पास एक एंगल बना रही है जिसको हम कहते हैं थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे पास m1 और m2 कहाँ पे हमारे पास मिलेंगे। ये सर m1 जी ओरिजिन पे। ओरिजिन सर पे ओरिजिन मिलेंगे पे। हमारे पास। जी वेरी ओरिजिन। गुड। ओरिजिन पे हमारे पास मिलेंगे। ठीक है। और ये आपस में क्या करेंगे, स्टिक कर जाएंगे। और इसकी जो मास होगी, पहले इसकी m1 मास थी एक की, दूसरी की m2 मास थी, तो ये जब स्टिक कर जाएंगे तो ये इसकी मास हम कहेंगे फॉर एग्जांपल कैपिटल M, जो m1 और m2 के एडिशन से हमें मिलती है, ये दोनों के प्लस करने से, तो ये कैपिटल M हो जाएगी। और ये मूव करेगा वेलोसिटी से जिसको हम कहते हैं कैपिटल M, और वेलोसिटी उसकी क्या होगी, vf, जो फाइनल वेलोसिटी होगी। और ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, पाई एंगल बनाएगी। ठीक है ना। अभी अभी हम रिजॉल्व करेंगे जो हमारे पास v2i है उसको कंपोनेंट्स में। तो अगर इस v2i को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो इसका एक कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, v2i cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, v2i sin थीटा। ठीक है ना। दो कंपोनेंट्स बनेंगे क्योंकि हमारे पास टू डायमेंशनल हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस vf की भी कंपोनेंट्स बना ले जो फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास क्या कंपोनेंट्स इसके बन जाएंगे। वी टू VF cos VF cos VF थीटा। cos theta and VF sin theta. थीटा तो नहीं ना, ये तो एंगल पाई बना रहा है ना हमारे Pi. पास। अच्छा पाई ये होगा। जो है Yes sir. तो vf cos पाई एंड vf sin पाई। तो अभी हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हमारे पास m1 v1i प्लस m2 v2i cos थीटा अलोंग एक्स एक्सिस की जब बात करेंगे तो cos थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू mvf cos पाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है ना। अभी अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की हम बात करें अलोंग वाई एक्सिस,
तो y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, m2v2i sin थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू mvf sin पाई। ये हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे जी। सर इक्वेशन 1 में फिर वो m1v1i के साथ cos नहीं आएगा? एंगल तो हमारे पास सिर्फ ये बना रहे हैं ना, ठीक है ना, ये m2 हमारे पास एंगल बना रही है, तो इसलिए हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। अच्छा, तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आया है, इसको हम क्या कर लेंगे, पहले स्क्वायर कर लेंगे और फिर इसको ऐड कर लेंगे। तो जब हमने स्क्वायर किया फिर इसको ऐड किया तो हम ये आप देखें m1v1i प्लस m2v2i cos थीटा होल स्क्वायर प्लस m2v2i sin थीटा होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू mvf cos पाई होल स्क्वायर प्लस mvf sin पाई होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास स्क्वायर जो है और ये हमारे पास स्क्वायर है, हमने इस तरह इसको एज इट इज लिख लिया और इज इक्वल टू ये देखे mvf जो है ना इसमें कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, mvf है ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी साथ में आ गया, n2 ये cos स्क्वायर पाई प्लस sin स्क्वायर पाई ये हमारे पास आ गया। तो cos स्क्वायर पाई प्लस sin स्क्वायर पाई से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो एज इट इज आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है m स्क्वायर vf स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हम जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो m स्क्वायर जो राइट हैंड साइड पे है ये न्यूमरेटर में है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या डिनोमिनेटर पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, vf स्क्वायर आ गया। तो इससे अगर हम vf निकाल दें, अगर हम इससे vf निकाल दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, शेयर स्क्रीन, अच्छा तो vf हमारे पास क्या आएगा, ये आप देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो vf है ये किसकी वेलोसिटी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। अभी अगर हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आया था उसको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर हमने उस वेलोसिटी की हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, m2v2i sin थीटा 2 इक्वेशन 2। तो हमने डिवाइड किया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे। तो जब हमने डिवाइड किया तो ये आपस में ये देखे ना, ये mvf और mvf आपस में कट जाएंगे तो sin पाई बाई cos पाई हमारे पास आ जाएगा। ये हमने लिख लिया, दिस विल बी इक्वल्स टू m2v2i sin थीटा डिवाइड बाय m1v1i प्लस m2v2i cos थीटा, ये हमारे पास आ गया। तो अभी हमारे पास sin पाई बाई cos पाई किसकी इक्वल होता है, 10 पाई के। 10 पाई जी सर। तो 10 पाई दिस विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हमने पाई निकालनी है इससे तो हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड्स को 10 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स से अगर हम हाँ या उधर ले जाए तो 10 इनवर्स आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये पाई एंगल कौन बना रहा था, ये पाई एंगल कौन सी एंगल थी हमारे पास, हाँ मैं एंगल बना रहा था जो स्टिक हो गए थे दोनों, m1 m2 स्टिक हो गए थे ना, जब ये स्टिक हो गए थे आपस में ना, जी तो सर। फाइनल वेलोसिटी की ये हमारे पास फाइनल जो मास था कैपिटल M, ये उसकी क्या है हमारे पास, ये डायरेक्शन शो एंगल है, ठीक है ना। जी सर।
इससे हम क्या डायरेक्शन या एंगल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, आप लोगों में से किसी ने मुझे अभी तक सेंड नहीं किए वो जो अटेंडेंस है की है। अच्छा, अकीला ने की है। सर सेंड कर दिया। अच्छा, टोटल जो है 43। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो कोलिजन का चैप्टर है ना, ये खत्म हुआ। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस सर। ओके। जी सर। अच्छा, वो प्रैक्टिकल के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो दी थी कि नहीं, दूसरी वीडियो? जी सर, वो एंड से समझ नहीं आ रही हमें। वो जो मैडम थी वो जो कर रही थी, दूसरी वीडियो जो थी। जी सर। सर वो कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो कैलकुलेशन जो है ना, आप लोगों के पास अभी प्रैक्टिकल नोटबुक्स तो आ गए ना? जी सर, आ गई हैं बुक्स। तो चले फिर वो हम जो है ना वो फिर कल इंशाल्लाह जो आपकी क्लास होगी ना उसमें फिर करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, कोलिजन का चैप्टर खत्म हुआ। अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़े? 3 चैप्टर पढ़े। जी सर। हमने एक वेक्टर्स पढ़ा हुआ है। जी सर। 3 पढ़े हैं सर, 3 चैप्टर पढ़े हैं, एक वेक्टर वाला, एक कोलिजन वाला। अच्छा, अब हमने एक चैप्टर पढ़ा है वेक्टर्स, ठीक है? दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन। जी सर। फिर एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज। जी सर। फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है पार्टिकल डायनामिक्स। जी सर। अच्छा, और फिर ये जो चैप्टर हमने पढ़ा ये कोलिजन्स का पढ़ा। और अभी इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। ये चैप्टर सर हम पढ़ेंगे। सर ये मिड के लिए कितने चैप्टर होंगे, मिड टेस्ट के लिए? अभी तो हम पढ़ेंगे ना, लेकिन मुझे लगता है ये वर्क एंड एनर्जी जब खत्म करेंगे ना फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी मिड तक, ठीक है? तो कैसे प्रेजेंटेशन जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फिर आप लोगों ने पढ़ाना है अपने। सर वो हम ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट करेंगे? वो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ओके सर। ओके। ठीक है ना? सर पेपर आगे नहीं होगा, पेपर जनवरी में होंगे मिड के। आपके पेपर आपको पता है ना कब हो रहे हैं? सर 28 दिसंबर के थे, लेकिन वो 11 जनवरी को हो रहे हैं। पता नहीं 14-15 जनवरी से मेरे ख्याल में हो रहे हैं आपके। सर 11 जनवरी से। हाँ, तो 11 जनवरी तक तो अभी 1 महीने से भी ज्यादा बाकी हैं। सर ये 11 जनवरी को ऑनलाइन पेपर होंगे कि फिजिकली पेपर होंगे 11 जनवरी को? ये आप पूछ लेना अपने जो कोऑर्डिनेटर है। आपकी कोऑर्डिनेटर कौन है? सर शाहिद। डॉक्टर शाहिद मुबीन। वो तो आपकी चेयरमैन है। मेरे जी सर, मेरा मैम। वो मैडम तो नहीं है मेरे ख्याल में। आपका कोऑर्डिनेटर तो मेरे ख्याल में डॉक्टर यासीन है। डॉक्टर मुमताज है। अच्छा, डॉक्टर मुमताज हैं, ठीक है।
तो उनसे आप पूछ लेना, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सही है ना कि फिजिकल होंगे, फिजिकल नहीं होंगे, क्या होंगे, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है। सर आप कैसा पेपर बनाते हैं? इजी बनाते हैं कि मुश्किल बनाते हैं? मुझे तो पेपर बहुत आसान लगता है। सर आपको आता ही होता है। नहीं तो आपको नहीं आता? नहीं सर, वो तो फिर तैयारी करेंगे ना, वो तो फिर पेपर पेपर को देखेंगे तो पता चलता है। हम्म। कि किस तरह लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, ठीक। तो वो वीडियो आपने कौन सी वाली देखी थी? मुझे तो अभी सर जो आपने वो जो जो 26 मिनट की सेंड नहीं की थी आपने हाँ जो, वही है, वही 26 वाली। मिनट वाली, वो देखी है ना आपने? थ्री सर क्लैम्प उसकी वाली। वो सर कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही उसकी, जो मैम ने करवाई है ना वीडियो में। अच्छा, जी सर। कल जो है ना, कल हम उसको डिस्कस करेंगे फिर। जी सर। और आप लोगों से मैंने पूछना भी है उसमें, तो इसलिए आप लोगों ने उसको सही पढ़ना है जो आपके प्रैक्टिकल में है। ओके सर। ठीक है ना? जी सर। जी सर। सर पेपर में न्यूमेरिकल भी आते हैं? हाँ ना, पेपर में न्यूमेरिकल क्यों नहीं आएंगे? वो सर आपने वो दो बुक्स बताई हुई हैं, HRW और HRK की, फिर कौन सी बुक से हम तैयार करेंगे भाई? हमने तो एक बुक ली हुई है। दो बुक्स है ना? जी सर, दो बुक्स हैं, लेकिन हमने परचेज तो एक ही हुई है ना। और सॉफ्ट में नहीं है आपके पास? सर है सॉफ्ट में। हम्म। अच्छा, सर सर ज्यादा फॉलो किस बुक को करना है पेपर की तैयारी के लिए? वो जो आपको अच्छा लगे। सर आप बता दें। सर पे आसानी हो जाएगी हमारे लिए। आप जो है ना, आपको जिसकी मैंने तो आपको पहले बताया था ना, आपको जिसकी ज्यादा समझ आती हो वो करें। सर आप ज्यादा पेपर किसमें से बनाएंगे? मुझे तो ये सर वो खुद आप नहीं पे पता डिपेंड है। करता है। मुझे तो खुद सर अभी बता नहीं दें, पता है। प्लीज सर बता दें। मुझे अगर पता होता तो मैं आपको बता देता। सर अच्छा, आप सर ग्रुप में ना कोई पास्ट पेपर सेंड कर दें जो आपके हाथ का बना हुआ हो। मेरे पास तो वो नहीं है पेपर। मैंने आपको मैथ्स में पहले पढ़ाया था, वो मैंने दूसरा कोर्स पढ़ाया था। सर किसी और टीचर के हाथ का बना हुआ सेंड कर दें, हमें पता चल जाएगा भाई किस तरह पेपर आता है। नहीं तो आपके तो एमसीक्यूज नहीं होंगे? नहीं सर, वो ऑनलाइन होंगे ना, क्या पता फिजिकल पेपर हो तो फिर हमें कुछ तो पता हो ना। अच्छा, हाँ ये तो है। सर हमें नंबरों का भी पता चल जाएगा भाई, कैसे डिवीजन होती है नंबर्स की, भाई 30 नंबर्स का पेपर हो या 50 नंबर्स का पेपर हो। हम्म हम्म।
उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलिए ठीक है फिर। हाँ ओके सर। सर ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। प्लीज सर